हेलो दोस्तों, जय हिंद। और मैं मनोज कुमार राजभर और मेरे सोनू भाई से मिलिए, सानू भाई से। नमस्कार दोस्तों। और आज हम लोग बात करने वाले हैं बांग्लादेश में जो हो रहा है। बहुत अच्छा नहीं हो रहा है, बहुत बुरा हो रहा है। और आप लोग तो देखे ही होंगे, पूरे हर जगह वायरल वीडियो चल रहा है कि जिंदा आदमी को जला रहे हैं, वो भी हिंदुओं को डायरेक्ट टारगेट किया जा रहा है। तो इसी वजह से हम दोनों आज बैठे हैं, आप लोगों के बीच में आ रहे हैं कि क्या ऐसा होना चाहिए सानू भाई? नहीं, ऐसा वो नहीं होना चाहिए भाई। ऐसी तस्वीरें देख के दिल दहल जाता है। और फिर सही है, देख भाई, गलत तो गलत, सही बिल्कुल है तो सही। दोस्तों यार, ऐसी तस्वीरें देख के खून खौलता है कि साला देखो, कि अपने देश के सिवा हिंदू कहीं सुरक्षित नहीं है। अपने देश के जैसे देखिए कैसे कैसे हालात हुए बांग्लादेश में, पाकिस्तान में हिंदुओं के। हैं कि बताइए, जिंदा जला रहे हैं, मरने के बाद भी उसे मार रहे हैं। कितना बड़ा कृत्य कर रहे हैं बताइए। हैं तो हमारा सभी दोस्तों से यही निवेदन है कि सभी लोग सपोर्ट करें और ये ऐसा ना होने पाए। और दोस्तों बता दें कि ये तो हुआ ही, ऊपर से शोषण भी किया जा रहा है बहन बेटियों का। ये नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो ये बहुत गलत बात है। तीसरा नंबर आप लोगों को बता दें भाई लोग कि 30% हिंदू थे बांग्लादेश में, 30%। और घटते घटते वो आ गए हैं 7%। 7%। अब आप बताइए, 7% बाकी कहाँ गए 23%? पाकिस्तान में भी इसी तरह देखिए, 20% से 2% हिंदू बच्चे बताइए कहाँ गए। तो इसी तरह हमें दोस्तों सभी हिंदू भाइयों को मिल के रहना है, एकजुट रहना है, जात पात भेदभाव नहीं करना है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात कि चाहे अब देखिए, इजराइल का अगर कोई भी एक भी नागरिक यहूदी हो और किसी भी देश में अगर उसको कोई नुकसान पहुंचाता है तो वो खुल के आ जाता है, बिल्कुल है, लड़ने के लिए। क्योंकि वो जानता है, क्योंकि इजराइल का तो समझ लीजिए कि लगभग 11 लाख, 10 के 11 लाख के आसपास में कुल नागरिक हैं वहाँ का। 13 लाख के लगभग। 13 लाख के लगभग। और अपने भारत में देख लीजिए 140 करोड़ है, उसमें से 100 करोड़ तो हिंदू हैं ही है। उसके बाद इधर उधर और पूरे दुनिया में 18 से 20% मुस्लिम है। जो ये समझ लीजिए कि ये बहुत बुरी तरह से बढ़ रहे हैं अपने देश में भी मुसलमान हैं। तो हमारी जो केंद्र की सरकार है कुछ बढ़िया कर रही है। हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार तो अच्छा कर ही रही है, महाराज जी अच्छा कर ही रहे हैं। तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी, माननीय योगी आदित्यनाथ से भी विनती करना चाहेंगे और मोदी जी से भी कि बांग्लादेश में जो हो रहा है उनके खिलाफ एक्शन कार्रवाई होना चाहिए। और अगर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगा तो धीरे धीरे वो लोगों का मन बढ़ता ही जाएगा। आप समझ लीजिए कि अब वो लोग डायरेक्ट वहाँ पे करेंगे। वहाँ पे अगर कुछ नहीं बोले, आज हम लोग बोलेंगे तो फिर कल वो लोग हमारे देश में आके हमारे देश में ही ऐसा प्रॉब्लम खड़ा करने लगेंगे, तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। दोस्तों सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि कुछ ऐसे हिंदू हैं जो ये जानते हुए भी कि हमारी बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं है इनके बीच में, फिर भी इन्हीं के सपोर्ट में प्रवक्ता बन के कोई आता है, कोई नेता बन के आता है इनके पक्ष में, जो बोलता है तो बहुत तकलीफ होती है दोस्तों हमको। दोस्तों आज कोई भी पार्टी हो, बहुत सारी पार्टियां हैं, लेकिन खुल के किसी ने ऐसा नहीं कहा है कि हाँ गलत हो रहा है। बहुत लोग बोले भी हैं, लेकिन सब लोग नहीं बोले, सब पार्टी के लोग नहीं बोल रहे हैं। ये भी गलत है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए भाई। हम लोग हिंदू हैं तो हिंदू बोलने से क्या हम लोगों का कोई इज्जत नहीं घट जाएगा, ठीक है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। और एक समझ लीजिए, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, अगर समझ लीजिए कि अगर उसके साथ गलत हो रहा है तो उसको तुरंत देखिए, तो वहाँ पे तुरंत बोलिए। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, बंगाल में देखिए, बंगाल में भी कितना पलायन हो रहा है हिंदुओं के साथ में, कितना हो रहा है ममता बनर्जी की सरकार में है। तो कम से कम उनको ये देखना चाहिए। अमित शाह जी से मेरी गुजारिश है कि उनको देखे हैं, कम से कम पलायन तो रुके कम से कम हिंदू भाइयों का।
और हिंदू भाइयों का हाल है, उनके सबसे बड़ी बात क्या है कि वहाँ पे घुसपैठ बहुत ज़्यादा हो रहा है। सारे जितने आ रहे हैं बांग्लादेश से, सब लोग बंगाल हो के ही आ रहे हैं और वो लोग बड़े बड़े शहर में जाके बस रहे हैं, जैसे बम्बई हो गया, गुजरात हो गया, यूपी में लखनऊ हो गया, आगरा हो गया, ऐसे ऐसे जगह वो लोग जाके बस रहे हैं एकदम मेन सिटी में। अगर कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी हुआ तो आप सोच कर देखिए एक बार क्या होगा। है ये सब अच्छी बात नहीं है, इसीलिए सरकार ने बहुत बढ़िया एक कानून भी लाई है, SIR। ये जो अभी आया है, फॉर्म भरने वाला, आधार कार्ड भर के उसके बाद लगाना है, इसके जरिए से पहचान किया जा रहा है कौन घुसपैठ से आया हुआ है, कौन यहाँ का मूल नागरिक है। जो यहाँ का मूल नागरिक है उसका हिस्सा वो लोग खा रहे हैं। अब आप लोग बताइए। सही है दोस्तों, ऐसा होना चाहिए। इसीलिए सबसे विनती है हमारे, पहले बात तो प्रधानमंत्री जी से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि जो बांग्लादेश में हो रहा है इसको प्लीज़ रुकवाने की कृपा करें, जो इसके बारे में संज्ञान लें। यही कहना चाहता हूँ। और मैं ये कहना चाहूँगा सानू भाई कि एक ऑपरेशन बांग्लादेश के खिलाफ होना चाहिए। बिल्कुल, एक सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए ऐसी कि सालों को ऑपरेशन सिंदूर के जैसा एक ऑपरेशन होना चाहिए, एकदम बनता है। इस तरह के कृत्य कर रहे हैं तो दोस्तों, अगर कुत्ता भौंक रहा है से आंसू आते हैं। हाँ, अगर कुत्ता भौंक रहा है आप इग्नोर करेंगे तो वो सोचेगा कि ये हमसे डर रहे हैं। अगर उसी टाइम उसको दौड़ा दिया जाए तो वो फिर दोबारा घूम के नहीं आएगा। हिंदुस्तान के ही पैदा किए बांग्लादेशी है साले। बताइए 1971 भूल गए वो लोग। जब हम ही लोगों ने उनको स्वतंत्र कराया, उनको अलग देश बनाने में मदद किया, और आज वो लोग हमारे साथ ही आँख में आँख डाल के बात कर रहे हैं। उनको सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, ये वीडियो जिन भाई लोगों तक पहुंच रही है, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि ताकि हमारी बात दुनिया तक पहुंच सके सर भाई। हर हिंदू भाई के पास में पहुंच सके, ज़्यादातर हर हिंदू भाई नौजवान के पास में पहुंच सके। ताकि उनके वो ये देखें कि हमारे साथ भविष्य में क्या हो सकता है। तो हमें अपनी सोच से एकात्र रह के चलना है। जात पात का कोई भेदभाव नहीं है। हिंदू है वो अपना हिंदू है, सिर्फ मुसलमान को छोड़ के। ये बात मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं। और सबसे बड़ी बात भाई लोग देखिए कि शॉर्ट टाइम का फायदा नहीं देखा जाता है, लॉन्ग टाइम का घाटा देखो। बिल्कुल, शॉर्ट अभी फायदा आपको दिख रहा होगा, या कोई भी नेता विधायक मंत्री हो जो अपने यहाँ उनको बसा रहा है वोट के लालच में। लेकिन अगर आज से फिर अगली पीढ़ी आते आते वो लोग का कितना संख्या हो जाएगा, तो आप लोग ही दिमाग लगा के देख लीजिए कि समझ लीजिए कि इंग्लैंड गुलाम बनाया जब भारत को, तो अपना थोड़ा मोड़ा सेना लेके आया था, और बड़े बड़े राजा को दिया सिक्योरिटी के लिए, फिर उन्हीं को गुलाम बना लिया। तो कुछ इस तरह से सोचिए, जैसे कि आज के पहले जितने भी महान नेता हुए, बड़े नेता हुए, वो लोग इस तरह से सोच के, इस तरह समझ के अपना देश का कानून बनाए हैं, इतना अच्छा संविधान बनाए हैं। तो कुछ मत कीजिए आप लोग, बस संविधान के हिसाब से अगर काम करिएगा आप लोग तो कुछ भी गलत हो ही नहीं सकता। बिल्कुल है, सही है भाई। तो इस वजह से सानू भाई अब बांग्लादेश में जो हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है। दोस्तों, मेरे हृदय में तो बहुत पीड़ा हो रही है। अब हम लोग तो मान लो मिडिल क्लास हैं, तो जैसे मैं ये कहना चाहूँगा सानू भाई कि मोदी जी को ऐसा करना चाहिए कि यहाँ से नागरिकों को छोड़ देना चाहिए, 1-2 करोड़ हिंदुओं को, कि जाओ और वहाँ पे। हमारा बजरंग दल गया है, घुस गया है बांग्लादेश में। अब देखो क्या होता है। तो अगर हमारी जरूरत पड़ेगी तो हम भी जाएंगे दोस्तों, भले कुछ हमारा यहाँ चाहे जो हो जाए, लेकिन अपने हिंदू भाई की रक्षा के लिए हम जरूर जाएंगे, जहाँ बुलाएंगे और तो हम जरूर आएंगे। भाई लोग देखिए कि जैसे कि हम लोगों का जरूरत पड़ेगा, अपने देश के लिए कौन नहीं मरना चाहता है, आप बताइए। अरे अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने राष्ट्र के लिए हर आदमी जीता है। तो इस वजह से वो भले ही उनके देश के नागरिक हों, लेकिन वो हैं हमारे भाई, हमारे भाई। वो सब लोग पहले पूरा अखंड भारत कहाँ से, अफगानिस्तान से चलता था, और अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब हमारे, श्रीलंका जितने हैं, अफगानिस्तान जितना है, सब ये सब भारत में ही था। तो
ऐसा हम लोगों को सोचना है, क्योंकि बिल्कुल। भाईचारा अगर बना के रहेंगे एक दूसरे से, हम लोग वो उसका सामान यहाँ बिकेगा, हमारा सामान वहाँ बिकेगा, कितना फायदा होगा है। पैसा भी कमाएंगे, घूमेंगे भी, और रिलेशन भी अच्छा रहेगा। ना आप हमारे बारे में गलत सोचिए, ना हम आपके बारे में गलत सोचेंगे, बिल्कुल है। तो ऐसा कुछ होना चाहिए। और भाई लोग, अगर आप वीडियो में आपको थोड़ा भी कुछ हम लोगों का मेहनत दिखा हो, हमारे बातों में कुछ सच्चाई हो, तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाथ जोड़ के विनती है भाई लोग कि आप लोगों के सपोर्ट का सख्त ज़रूरत है। बिल्कुल है दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम। जय और हिंद। कमेंट में जय हिंद, वंदे मातरम जरूर जय लिख के श्री राम। जाना दोस्तों। जय श्री राम। जय श्री राम।